लिसन केयरफुली। सरसों, मस्टर्ड, रेपसी, सरसों का दाम बढ़ रहा है, सरसों का दाम बढ़ रहा है। सरसों एक रबी की फसल होती है, सर्दियों के मौसम में पैदा होती है, मार्च में कटती है। इस समय सरसों पकड़ा होता है, कटता है मार्च अप्रैल में आकर सर। इस समय उसके दाम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, सरसों का दाम बहुत ज़्यादा चल रहा है, जबकि इस बार बम्पर क्रॉप हुई है। ये बड़ा एक अजीब फिनोमिना है, ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। जबकि बहुत ज़्यादा बम्पर क्रॉप हो रही है इस बार, उसके बाद भी इसका दाम बहुत ज़्यादा है। जितना सरकार एमएसपी तय करती है, देखिए तिलहन है, ऑयल सीड अपने यहाँ पे दोस्तों ऑयल सीड है ये, जितना सरकार दाम तय करती है, एमएसपी तय करती है, उससे ज़्यादा बिक रहा है सर ये, ठीक है। डिस्पाइट दिस कि इस बार रिकॉर्ड क्रॉप आने वाली है, जी हाँ, सरसों की इस बार अभूतपूर्व फसल आने वाली है, उसके बाद भी इसका दाम बहुत ज़्यादा है। ठीक, कितना ज़्यादा है सर? ऑलमोस्ट 25% ज़्यादा पिछले साल से, और 1000 दाम ज़्यादा चल रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पर, पिछले साल के मुकाबले 1000 रुपये क्विंटल दाम ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात है, मेन स्टेट अभी एमपी गुजरात से माल आने वाला है, फसल कट के एमपी में मालवा में अच्छा होता है। भिंड मुरैना जो ऊपर का बेल्ट है, ग्वालियर भिंड मुरैना, कौन सा बेल्ट की बात कर रहा हूँ, एमपी का नॉर्दर्न साइड, चंबल का जो इलाका है वहाँ सरसों होती है, वो बड़ा इलाका है सरसों का, तो वहाँ से सरसों आती है, गुजरात से सरसों आती है सर, वो भी आएगी तो उम्मीद करेंगे शायद दाम कुछ कम हो पाएँ। मैं बता क्यों रहा हूँ सारी बातें आपको, इम्पॉर्टेंट बात है। इस साल इनका मानना है कि ये सरसों का उत्पादन कितना होगा दोस्तों, 10 मिलियन टन के आसपास। जी हाँ, देश में इस बार सरसों होने वाली है 10 मिलियन टन, ठीक है दोस्तों। अच्छा, आराम सुनना, 14% का इजाफा हो रहा है देश में, 14% का इजाफा हो रहा है। 2011 में देश में सरसों का उत्पादन था लगभग 8 मिलियन टन, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि लगभग स्थिर बना हुआ था, सडनली इसमें वृद्धि हो गई। तो सरसों जो होती है, मस्टर्ड जो है, मस्टर्ड ऑयल बनता है, सरसों देश में बढ़ गई है, पिछले 25% उत्पादन बढ़ा है पिछले 10 सालों में। हम लगातार अपनी आगाज़ वाली क्लास में, इकोनॉमी की क्लास में लगातार बात करता रहा हूँ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की। हमें आवश्यकता है तिलहन बढ़े, और जब भी तिलहन बढ़ेगा कोई खबर आएगी, यूपीएससी आपके लिए काम का है। खासकर इस बार मस्टर्ड जो कि बम्पर क्रॉप देने वाला है, आपके लिए काम का है, ठीक है सर। आइए, तो 14% बढ़ रहा है दाम, इसका 14 उत्पादन बढ़ रहा है। बम्पर हार्वेस्ट है, क्यों बम्पर हार्वेस्ट है, कारण क्या है सर? एक तो एरिया बढ़ गया इस साल सर, ज़्यादा एरिया में सरसों पैदा की है। गुणवत्ता यानी उत्पादकता बढ़ गई है सर, पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है सर, किसकी, सरसों की पर एक्टिविटी बढ़ गई है सर, ठीक है। अच्छी बारिश हुई थोड़ा बहुत इलाकों में सर, यानी वेदर कंडीशन अच्छी थी इस बार काफ़ी अपने आप में, जिससे सरसों की फसल अच्छी आने वाली है। तो अच्छे बीज, अच्छे उत्पादन, ज़्यादा एरिया, अच्छी बारिश, ये कुछ कारण है सर क्रॉप अच्छा आने के, ठीक है सर। अब सुन लीजिए यहाँ पर दोस्तों, काम की बात ये है, सिर्फ ऐसा नहीं कि बस सरसों का दाम बढ़ रहा है, सिर्फ न्यूज़ में इसलिए लाया हूँ आपके लिए, केवल सरसों का दाम नहीं बढ़ रहा है दोस्तों, सूरजमुखी इसका दाम भी 50% बढ़ गया है पिछले साल के मुकाबले, और सोयाबीन इसका दाम भी बढ़ गया है सर 45% पिछले साल के मुकाबले। यानी कि इस बार तिलहन के दाम में आग लगी हुई है, एडिबल ऑयल इन फायर इसको बोल सकते हैं समझने के लिए। तो केवल क्रूड ऑयल में आग नहीं लगी है इस बार, कच्चे तेल में आग नहीं लगी है, इस खाने के तेल में भी आग लगी हुई है दोस्तों ढंग से, क्योंकि ब्राज़ील में समस्या हो गई है सर, वहाँ से शिपिंग सोयाबीन नहीं आ पा रहा ड्यू टू कोरोना वायरस। यूक्रेन में सनफ्लावर उत्पादन में कमी आई है वहाँ पर। तो दुनिया भर में सर प्रोडक्शन कम हो रहा है, या फिर सप्लाई चेन रुक गई है, और वहीं पर भारत में अधिकतर लोग गाँव चले गए हैं, गाँव में जाके खेती कर रहे हैं, शहरों में रोज़गार है नहीं उनके लिए ड्यू टू कोरोना वायरस। और ऐसे में बम्पर क्रॉप आ रही है आपकी ऑयल सीड की। ऑयल सीड दोस्तों बम्पर क्रॉप दे रहा है भारत में इस बार, और यहाँ पर क्वेश्चन बनना है आपके लिए, क्या बनना है सर वो देख लेते हैं दोस्तों आपके लिए। इस पर एक बार नज़र मान लीजिए, पूरा एक समरी ला दिया हूँ मैं आपके लिए एक जगह पर, देश में कौन सी फसल किस राज्य में होती है और कितना परसेंटेज होती है, ये एक बार 5 मिनट दीजिएगा, बहुत ढंग समझ आएगा दोस्तों पूरा चार्ट आपके लिए। मूंगफली की बात करें दोस्तों, मूंगफली गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु टॉप 3 स्टेट हैं ये उत्पादन में, प्रोडक्शन में। अब समझिएगा, गुजरात में कितना होता है, 4 मिलियन टन, लगभग 4 मिलियन टन, ये मिलियन टन में, ठीक है, प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन है, उत्पादन है, मिलियन टन में उत्पादन लिखा है ये मिलियन टन में, ठीक है। और ये है इनका परसेंटेज, देश के कुल उत्पादन में हिस्सा कितना है उस राज्य का।
तो गुजरात में सर मूंगफली का उत्पादन होता है 4 के आसपास, 4 मिलियन टन के आसपास, और देश में हिस्सा कितना है 46%, यानी सबसे ज़्यादा मूंगफली 46 यहाँ हो रही है, 16 राजस्थान में, 9% के आसपास तमिलनाडु में। और अमाउंट भी देख रहे हैं आप, सामने लिखा हुआ है कितना का उत्पादन हो रहा है। तो मूंगफली देख सकते हैं सर गुजरात में काफ़ी बड़ा स्केल में उत्पादन है। सरसों और रैपसीड एक ही बात है यहाँ पर। सरसों की बात करें, राजस्थान टॉप मोस्ट स्टेट है सर। देश के कुल सरसों का 46% राजस्थान में होता है, हरियाणा 12% हरियाणा में होता है, 10% यूपी में होता है दोस्तों। तो ये टॉप स्टेट हैं किस बारे में सर, सरसों में। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यूपी बहुत तेज़ी से तिरंगे आगे बढ़ा इस साल। लास्ट ईयर तक एमपी नंबर 3 पर था, गुजरात नंबर 4 पर था। इस बार एमपी नीचे चला गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश 3rd नंबर पर आ गया। तो बहुत ज़्यादा उत्पादन बढ़ा उत्तर प्रदेश में सर। 10% उत्तर प्रदेश कर रहा है किसका, सरसों का 10% अकेला यूपी पैदा करता है। सोयाबीन एमपी टॉप पर है 46%, महाराष्ट्र सेकंड पर है 40% के साथ। तो ऑलमोस्ट 2 स्टेट हैं सर ये, ऑलमोस्ट इंडिया का उत्पादन नहीं हो जाता है सारा का सारा। सूरजमुखी की बात करें, कर्नाटक ऑन टॉप पर है सर, उड़ीसा सेकंड पर है, एंड बिहार 3rd पर है सूरजमुखी के मामले में। कुल तिलहन, थोड़ा इसको देख लो ध्यान से दोस्तों, फिर बोलूँगा नहीं दोबारा। कुल तिलहन, ये बहुत काम आएगा डेटा, इसलिए बोलता हूँ कि एग्रीकल्चर पर क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ मिलेगा क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर पर। देश के कुल तिलहन का लगभग 6-7 मिलियन टन कहाँ पर हो रहा है सर, राजस्थान में। देश के कुल तिलहन का सबसे ज़्यादा 20% कहाँ होता है, राजस्थान में। देश के कुल ऑयल सीड का 20% राजस्थान में हो रहा है दोस्तों। गुजरात में लगभग 20%, छोटा सा कम एमपी में। टॉप 3 स्टेट, तो ये बेल्ट बन गई दोस्तों आपकी, ये बेल्ट बन गई, ये मालवा, राजस्थान और गुजरात का बेल्ट। ये जो बेल्ट है दोस्तों टॉप 3 बेल्ट है, टॉप बेल्ट है आपके तिलहन का, ऑयल सीड का। देश का लगभग 60% ऑयल सीड कहाँ हो रहा है, इन इलाकों में हो रहा है। राजस्थान की सरसों मंडी फेमस है अपने आप में, एमपी की सरसों मंडी फेमस है, एमपी की बाकी मंडी बात करें सूरजमुखी, सोयाबीन बहुत ज़्यादा होता है एमपी में, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। तो राजस्थान, गुजरात आप देख रहे हैं टॉप 3 में देखेंगे आपको मिलेंगे। ये तीनों फसलें बड़ी स्केल पर है हमारे यहाँ पर, बड़े स्केल पर हैं इनमें उत्पादन। गुजरात, राजस्थान, एमपी एक एक फसल में तीनों टॉप पर हैं। मूंगफली, सरसों, सोयाबीन में तीनों में टॉप पर हैं एक एक राज्य, और कुल टॉप 3 में यही राज्य शामिल है दोस्तों। ये हुई बात सरसों के घरेलू उत्पादन की, बाकी तिलहन की घरेलू उत्पादन की। दुनिया में कहाँ पर हैं सर हम लोग, दुनिया की बात कर लें दोस्तों आपके साथ। दुनिया की बात करूँ दोस्तों, दुनिया में हम बात कर रहे हैं मस्टर्ड का, सरसों का लिस्ट आपके स्क्रीन पर है, ये सरसों का लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। दुनिया में कुल मिलाकर 725 लाख टन, या मैं कह दूं अगर 72 मिलियन टन पैदा होता है सरसों। 72 मिलियन टन सरसों पैदा होती है दोस्तों, जिसमें इंडिया में कितनी होती है सर, बताया मैंने इस बार कितनी हो गई, लगभग 10 मिलियन टन के आसपास, यानी 78 से पहुंच गए 100 के आसपास। तो 10 मिलियन टन पैदा हो रही है भारत में। जी हाँ, ऑलमोस्ट दुनिया की सरसों का 15% भारत में पैदा होती है। लार्जेस्ट कहाँ पैदा होती है, कनाडा में। याद रखिएगा दोस्तों, हमसे ऊपर कोई और नहीं है, जी नहीं है। तो भारत में 15% सरसों ऑलमोस्ट कनाडा में पैदा होती है, कुछ बड़ी स्तर पर सरसों कनाडा में पैदा होती है सर, उसका इंडिया में पैदा होती है। यह है कहानी सरसों की, मार्केट सरसों की, सरसों का प्राइस बढ़ता हुआ दोस्तों यहाँ खत्म होता अपना टॉपिक। जाने से पहले एक बात ज़रूरी बात कहना चाहूँगा, वो है अनअकैडमी के हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं अनअकैडमी यूपीएससी लाता है आपके लिए न केवल यूट्यूब चैनल, बाकी अनअकैडमी ऐप के ज़रिए हम लोग जुड़े होते हैं आपसे स्पेशल क्लासेस में और प्लस क्लासेस में दोस्तों। तो अनअकैडमी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म क्या है आपके लिए दोस्तों। यहाँ पर बता दूं मैं आपको दोस्तों, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की टीम आपके लाती है स्पेशल क्लासेस, प्लस क्लासेस और यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आप जुड़ सकते हैं हमारी प्लस क्लास में। इसके लिए क्या करना है, यूपीएससी, सीएससी, जीएस को जाके सब्सक्राइब करना है दोस्तों। इसमें 2 प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे आपको, प्लस ऑप्शन और आइकॉनिक ऑप्शन। प्लस और आइकॉनिक क्या है दोस्तों, बता दूं मैं थोड़ा सा आपको। यहाँ पर प्लस क्लास जहाँ पर एजुकेटर लाइव क्लास ले रहे हैं, वीकली टेस्ट हो रहे हैं, अनलिमिटेड एक्सेस बनी हुई है आपके लिए और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, एज वेल एज आइकॉनिक में। इसके अलावा आइकॉनिक में क्या है सर, पर्सनल गाइडेंस है, टेस्ट एनालिसिस दोस्तों, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर भी है दोस्तों आपके लिए। तो आपसे जुड़ सकते हैं हमसे प्लस में और आइकॉनिक में। प्लस का 1 ईयर का फीस 44,000, 2 ईयर का फीस 64,000 के आसपास दोस्तों, और आइकॉनिक का फीस 67 फॉर 1 ईयर और 1,04,000 फॉर 2 ईयर दोस्तों, आफ्टर डिस्काउंट। जी हाँ, डिस्काउंट के बाद। और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आशीर्वाद 10 कोड का यूज़ करना है, जिससे आपको डिस्काउंट आराम से प्राप्त हो सके। ये तो बात हुई सर प्लस के और आइकॉनिक कोर्स के बारे में दोस्तों आपकी। इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं, हमारे पास कई और ऑप्शन है आपके पास। जी हाँ, जीएस प्लस ऑप्शनल का एक कॉम्बो है आपके लिए दोस्तों, जहां 1 साल का जीएस और 1 साल के लिए ऑप्शनल क्लासेस आपको मिलेंगी केवल 70,000 में। जी हाँ, 70,000 पे करके आप
जुड़े रह सकते हैं हमारे साथ 1 साल तक। ऑप्शनल आप जीएस और ऑप्शनल में 2 साल का फीस है 99,000। यहाँ भी आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो कोड यूज़ करना है दोस्तों आपको 10% डिस्काउंट के लिए यहाँ भी। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी लाया है फ्री टेस्ट सीरीज़ आपके लिए। फ्री टेस्ट सीरीज़ पाथफाइंडर, इम्पल्स और राइज। जी हाँ, फ्री टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं जिनको आप जाके अनअकैडमी ऐप पे दे सकते हैं आराम से। उसका लिंक आपको मिलता रहेगा। इसके लिए भी दोस्तों आपको यूज़ पड़ेगी आशीर्वाद 10 कोड की। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा, मिस मत कीजिएगा, कमिंग संडे, जी हाँ 21 मार्च की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, 21 मार्च को 60 मिनट में 60 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, अच्छे रिजल्ट आपके आते हैं, नॉट 60 क्वेश्चन लेकिन आप अच्छा प्रयास करते हैं, बाकियों से अच्छा करते हैं, तो आपके लिए स्कॉलरशिप वेट कर रही है हमारे कॉम्बैक्ट प्रोग्राम में। जी हाँ, 21 मार्च को कॉम्बैक्ट प्रोग्राम है जहाँ पर आप सुबह 11 बजे आप आइए, टेस्ट दीजिए और यदि आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो स्कॉलरशिप आपका वेट कर रही है दोस्तों। तो उसके लिए क्या करना है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम हो, फ्री टेस्ट सीरीज़ हो, या मुझे स्पेशल में सुनना चाहते हैं मेरी स्पेशल क्लासेस में दोस्तों, तो आप जुड़ सकते हैं सभी में आशीर्वाद 10 कोड का यूज़ करके, जहाँ पर आपको जुड़ने के लिए कोई पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ जुड़ना है। उसके लिए कोड यूज़ करना पड़ेगा आशीर्वाद 10 विदाउट स्पेस, आशीर्वाद 10 आप यूज़ करें दोस्तों और प्राप्त कीजिए डिस्काउंट 10% प्लस कोर्स पर, और बाकी रजिस्ट्रेशन फ्री में हो सकते हैं यदि आप जुड़ना चाहें इनसे। तो दीजिए आगे दोस्तों, अभी के लिए मुलाकात होती रहेगी दिन भर आपके साथ आज। तब तक थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।